Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to another lecture of coordination chemistry. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे एक रूल के बारे में, that is called effective atomic number rule. This rule was proposed by Sedgwick. In 1927. ये जो रूल है बेटा एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये सेडविक ने दिया था इन 1927 और ये रूल जो है ये हमें बताता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेडविक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सेडविक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा मेटल और लिगेंड्स के दरमियान वो कैसे बनता है. और ये रूल जो है ये हमें बताता है अकॉर्डिंग टू सेडविक कि हर कोई लिगेंड जो है, यानी कि जो लिगेंड्स है बेटा, लिगेंड्स डोनेट a pair of electrons, यानी कि एक लिगेंड जो है बेटा वो सेंट्रल एटम को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम. और ये लिगेंड्स तब तक देते रहेंगे, लिगेंड्स तब तक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते रहेंगे. डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड कंटिन्यूअसली अनटिल एंड अनलेस जो आपका ये जो है सेंट्रल एटम जो है इट एक्यूर्स व्हाट बेटा एक्यूर्स नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ओके. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा आपको कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है, यानी कि जिसे आप एएन रूल कहते हैं, ये सेडविक ने दिया था इन 1927 और इसको हम सेडविक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेडविक क्या कहता है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, लेकिन डोनेट कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एक लिगेंड. और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली तब तक मेटल लेता रहता है, डोनेटेड तब तक मेटल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को समा सकता है जब तक ना उसकी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर न हो जाए. ओके बेटा, याद रख लीजिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर जेई और नीट और जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा. याद रख लीजिएगा इस चीज को बेटा. ये आपके पास 3 ऐसे हैं जो कि नियरेस्ट नोबल गैसेस है, वो है आपके क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन. इट इज़ 36 इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, इसका 54 होगा और इसका बेटा 86 होगा. याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को कि जो भी आपके मेटल कॉम्प्लेक्सेस इस वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे वो तब तक इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट करते रहेंगे जब तक ना उनके इलेक्ट्रॉन काउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, या क्रिप्टॉन के बराबर आ जाएगा 36, या ज़ीनॉन के 54, या रेडॉन यानी कि 86. आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं जो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है बेटा. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आता है बेटा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो दैट इज अवर टॉपिक नाउ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ EAN. हाउ वी कैन कैलकुलेट द EAN? Calculation of EAN. That is effective atomic number of any metal in the complex. Okay. What is that? EAN जो होगा आपका EAN वो बराबर होता है बेटा किसके बराबर? Z, that is the atomic number of the central atom in the complex, minus X and plus beta Y. ये है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, और ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम जो है आपकी, और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए गए हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम. सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन सिंपली कैलकुलेट व्हाट बेटा EAN. सपोज आपके पास मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास है NiCO होल 4. आपका ये कॉम्प्लेक्स है जिसको आप निकल कार्बोनिल कहते हैं, यानी कि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है आपका. ठीक, इस कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा फॉर निकल. सो इस निकल का एटॉमिक नंबर मुझे देखना है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. सो इट इज 28. इसका एटॉमिक नंबर 28 आ रहा है. सो इसका एटॉमिक नंबर 28 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसमें दैट इज 0. और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कितने होंगे? 4. 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं तो ये 8 के बराबर होगा. ठीक, तो हम यहां पर EAN जो इस कॉम्प्लेक्स का होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? EAN दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? दैट इज 28 माइनस 0 प्लस बेटा आपको आएगा 8, सो दैट इज इक्वल टू 36. सो इट ओबेज EAN रूल. सो हम कह सकते हैं इट ओबेज EAN रूल. ये EAN रूल को ओबे करता है. ठीक है ना? ओके. इसी तरह आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस देख सकते हैं कि क्या वो ओबे कर सकते हैं EAN रूल की नहीं. जरा देख लिए बेटा प्लीज. सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स है ऐसा Cr NH3 होल 6 एंड दिस इज बेटा 3 पॉजिटिव. ठीक है, आपको इसको देखना है कि ये ओबे करता है EAN रूल की नहीं करता है. सबसे पहले क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देख लीजिए, दैट इज 24, और ये है नंबर ऑफ लिगेंड 6 है. हर कोई लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो दैट इज इक्वल टू 12. ठीक, ओके. सो ये आपका Y हुआ, ये आपका Z हुआ, और अब आपको क्या निकालना है बेटा? आपको X का वैल्यू निकालना है. इसका नंबर जो चार्ज है दैट इज 0, तो इस पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी इक्वल टू +3. तो आपका जो X है दैट इज इक्वल टू 3. ठीक, ओके. सो EAN किसके बराबर निकलेगा इसका बेटा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके बराबर निकलेगा? दैट इज 24. ठीक, आप क्या लिखें? -3 प्लस आप 12 कर दीजिएगा. सो कितना निकलेगा? काट दीजिएगा बेटा. इसमें 24 माइनस 9 ये प्लस आएगा, सो इट इज 33. तो इसका 33 आता है, तो हम कहेंगे इट डज नॉट ओबे. ये कॉम्प्लेक्स ओबे नहीं करता है EAN रूल, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल. ओके. इसी तरह आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस भी देख सकते हैं. जरा देखिए बेटा प्लीज. सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स है ये वाला FeCN होल 6 एंड दिस इज बेटा 4 नेगेटिव. सबसे पहले आप X का वैल्यू निकाल लीजिएगा. इसका X का वैल्यू कितना निकलेगा बेटा? X का वैल्यू, इसका चार्ज होता है -1, सो ये होगा X -6 इज इक्वल टू बेटा -4. सो X इज इक्वल टू बेटा -4 एंड दिस इज +6, दैट इज इक्वल टू +2. सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका वो +2 आ रहा है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज Z इसका है 26, और ये जो साइनाइड है ये साइनाइड 6 है बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये होगा 12, तो दैट इज इक्वल टू Y. तो Y आपका 12 आ गया. तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकलेगा? दैट इज 26 माइनस 2 प्लस 12, सो दैट इज इक्वल टू 26 प्लस 10, सो दैट इज इक्वल टू 36. सो ये आपका इफेक्टिव नंबर ओबे कर रहा है. सो इट ओबेज EAN. ये आपका EAN ओबे कर रहा है. ठीक है ना? सो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार के कि आप बताइए इनमें से कौन सा ओबे करता है EAN रूल की नहीं.
तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखनी है, क्या है, EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू 2 आप लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज योर व्हाट बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हम क्या हासिल कर सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के एप्लीकेशंस क्या है बेटा, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा इसका कि इसके एप्लीकेशंस क्या है बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ EAN रूल। इसकी दो एप्लीकेशंस है बेटा। जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास दो ही एप्लीकेशन इसकी आती है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है बेटा, गौर कीजिएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एप्लीकेशन पार्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले इट प्रिडिक्ट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू ऑफ एस। ये चीजें आप EAN रूल से निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे बेटा, किसके बराबर होंगे, नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर। उस मेटल के नियरेस्ट कौन नोबल गैस होगा, उसका एटॉमिक नंबर आप ले लेंगे, माइनस आप EAN कर देंगे, ठीक है। सो ये आपको देगा व्हाट बेटा, ये आपको देगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं बेटा, आपको जरा देखिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास है यही वाला कॉम्प्लेक्स, निकल कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल, ये है आपका कॉम्प्लेक्स। तो इसका एटॉमिक नंबर आपने देख लिया, इट इज 28। तो 28 के नियरेस्ट में 36 आता है, ठीक है। तो ये होगा 4 × 2 दैट इज 8, ठीक। तो इसका EAN जो आएगा बेटा, वो EAN क्या आएगा बेटा, वो आएगा एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, प्लस आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड्स। सो ये आ रहा है 36 आपका। तो इसके नियरेस्ट में कौन नोबल गैस है, 36 वाला, यानी कि नियरेस्ट 28 से 36 तक बहुत ही कम दूरी है, तो हम उसी को ले सकते हैं एज व्हाट बेटा, एज इफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो हम कहेंगे इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो वो बराबर होगा बेटा 36 माइनस 36, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा नो। इफ n इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। इट इज डायमैग्नेटिक, ओके। इफ n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका n 0 के बराबर नहीं है, व्हाट इज दिस n? दिस n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 0 होंगे तो वो सबस्टेंस डायमैग्नेटिक हुई, यानी कि उसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। अगर n इज इक्वल टू 0 नहीं है तो आपका वो सबस्टेंस जो होगा, वो कॉम्प्लेक्स जो होगा, वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बेटा, वो बराबर होगा, आपको मैंने पढ़ाया है, दैट इज इक्वल टू n × n+2। तो आप इससे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये n क्या होगा बेटा, ये n होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ओके। चलिए हम इसमें और न्यूमेरिकल्स करते हैं, जरा देखिए बेटा, और क्वेश्चंस जरा देखिए, ठीक। चलिए, आपके पास है बेटा ये वाला CrNH3 एंड दिस इज योर 3 पॉजिटिव। सो ये आपका क्रोमियम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 24 आ गया। तो ये है 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज +3। सो इसका EAN कितना निकलेगा बेटा, EAN इसका कितना निकलेगा, दैट इज 24 - 3
प्लस 12, सो दैट इज इक्वल टू 33 आई थिंक। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स n किसके बराबर निकलेगा बेटा? वो निकलेगा, इसका नियरेस्ट कौन है? 36 वाला, तो 36 माइनस बेटा क्या आएगा? 33, तो दैट इज इक्वल टू 3। सो इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक होगा। और इसका बेटा कितना होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा दैट विल बी n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट, तो वो बराबर होगा 3 इंटू 3 प्लस 2, सो अंडर रूट 3 और 2 हो गए 5, 5 3 15, सो इट इज़ 15। सो इट इज़ 15 बोहर मैग्नेटॉन। इसका बेटा क्या होगा? आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एयर रूल, यानी कि इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस एयर रूल का, और ये नीट और जेई में बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आपको मिलेंगे वर्कशीट्स पे। ओके, चलिए अब इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन इसमें है बेटा, व्हाट इज दैट एप्लीकेशन? दैट एप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टू प्रिडिक्ट द molecular formula of the complex carbonyls। ये बात याद रख लीजिएगा। It predicts, दूसरी एप्लीकेशन जो है, it predicts the molecular formula of metal carbonyls। जो आपके मेटल कार्बोनियल्स होंगे उनकी अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालनी होगी तो आप वो निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ओके बेटा, जरा देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास है ये वाला MoCO होल X। आपको बताना है कि ये X का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इट इज मॉलिबेडनम, या आप लीजिए ऐसे, इट इज Fe। चलिए, इट इज FeCO होल X। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा? 26। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? ये 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x इलेक्ट्रॉन देंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस? दैट इज 0। ठीक, अब बताइए बेटा इसका EN कितना निकलेगा बेटा? EAN इसका कितना निकलेगा इस कॉम्प्लेक्स का? वो निकलेगा 26 माइनस 0 प्लस आप लिखेंगे 2x। ठीक, सो ये कितना निकलेगा बेटा? इट इज 26 प्लस 2x। ठीक, ओके। अब क्या करना है आपको क्या करना है? ये जो चीज है ये आपको नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर रखनी है, यानी कि मैं लिखूंगा 26 प्लस 2x इज इक्वल टू, ये कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट करने के लिए इसको अटेन करनी पड़ेगी। ये तब तक इलेक्ट्रॉन्स को लेता रहेगा जब तक ना इसको कौन सी बन जाएगी बेटा? नोबल गैस एटॉमिक नंबर ना बन जाएगा। 26 को 36 नजदीक आ रहा है तो 36 आएगा। सो इट इज 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 26। तो आपका ये x जो आएगा दैट विल बी 36 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज 10/2, सो दैट इज इक्वल टू 5। तो आपका x का वैल्यू 5 है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी बेटा वो होगी FeCO होल 5। ठीक है ना बेटा? इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह, और आप इसके क्वेश्चन जो भी होंगे इस प्रकार के, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है मेटल कार्बोनियल जो है वो आप निकाल सकते हैं, या इसके अलावा आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं, या आप इसके अलावा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, और इसके अलावा आप बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी आराम से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। Keep enjoying and keep watching. Do share and subscribe my channel of lectures, chemistry lectures. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.